Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, अपने एमपी बोर्ड में जो गवर्नमेंट ने हमको प्रश्न बैंक दिए, ठीक है, उसके क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखो, प्रश्न बैंक में जो सेकंड वाला चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसमें स्टार्टिंग में आपके क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस है। इन चूज द करेक्ट ऑप्शंस को हमको किस तरीके से डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, लुक एट द बोर्ड एंड लुक एट द क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि हम लोग पूरा चैप्टर एक बार पढ़ चुके हैं, रिवीजन भी कर चुके हैं और अपन इस प्रश्न बैंक को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमको पता है कि ये पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन वगैरह सब पता है आप लोगों को। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल का अगर मुझे जीरोस फाइंड करना है तो जीरोस फाइंड करना हमको हर एक पॉलिनोमियल का आता है, ठीक है। तो इस वाले पॉलिनोमियल का अगर मैं आपसे जीरोस फाइंड करने का बोल रहा हूँ, x² - 3, ठीक है, ये पॉलिनोमियल हमको गिवन है, इसके जीरोस क्या क्या होंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, x² माइनस इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। क्योंकि जीरोस फाइंड करना है, इट मींस आई हैव टू टेक द इक्वल टू 0 हियर, ठीक ना। इसको मैं अब कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक आइडेंटिटी हो रही है, कौन सी वाली, a² - b² वाली आइडेंटिटी, जो कि क्या होती है, a + b एंड a - b क्या, ठीक है। तो मैं इसको एक बार प्लस करके लिख दूंगा और इसी को एक बार माइनस करके लिखूंगा, तो ये हो जाएगा होल इक्वल टू 0। अब सबसे पहले ये वाला फैक्टर जब आप 0 के इक्वल करोगे तो यू विल गेट द x = -√3, ठीक है। और इस वाले फैक्टर को जब 0 के इक्वल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x = +√3। तो यहाँ पर आपके पास x की दो वैल्यू आती है, तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो नेगेटिव √3 एंड पॉजिटिव √3। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव √3, जो कि क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा, ठीक है। ऐसे ही हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसके जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा ये हमको पता है। देखो, हम लोगों ने सीखा है कि जब भी जीरोस होते हैं, अगर अल्फा और बीटा हमारे पास दो जीरोस हैं, कौन से, अल्फा और बीटा को किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैं क्या मान लेता हूँ, उसके जीरोस मान लेता हूँ अल्फा बीटा को। तो जो अल्फा × बीटा होगा वो क्या होगा मेरा c/a, ठीक है। और इन्हीं जीरोस का जो सम होता है वो कितना होता है, -b/a। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है प्रोडक्ट की, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना होगा मेरे पास, c/a। पर उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल से a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे, a = 1, b = क्या हो जाएगा 1, देखो 1 1 और c = क्या हो जाएगा, -12, ठीक है। प्रोडक्ट हमको पता है c/a होता है, तो c is here 12 and a is equal to 1, so -12 is the product। if x + 1 is a factor of x² + a + 2, ठीक है। अब क्या है, x + 1 क्या है, फैक्टर है, x + 1 एक फैक्टर है, इसका इसी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर दिया हुआ है हमको, तो हमको क्या करना है, एक ही वैल्यू पुट करना है। तो अगर ये फैक्टर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, x + 1 = 0, सो आई विल पुट द x = -1, ठीक है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू को सेटिस्फाई करवाता हूँ तो क्या जाएगा मेरे पास, -1² + a × -1 + 2 = 0, ठीक है। जो कि फैक्टर था इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, +1, यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करूँगा तो -1 ही आएगा, यानी कि -1 किसी भी नेगेटिव इंटीजर का जब अपन स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव आंसर आता है, इट मींस एवरी 1, ठीक है। एंड दिस माइनस एंड 2 = 0। अब इस a को जब आप इधर लेके जाओगे, इस क्वांटिटी को आपको प्लस करना पड़ेगा, तो 3 = a, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या आ जाता है, ये वैल्यू 3 आ जाती है।
ओके ऑल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, देखो अल्फा और बीटा हमको जीरोस दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ये रहा, ठीक है। तो अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो इन अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा, हमको पता है c अपॉन a होगा, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो जीरोस का प्रोडक्ट कितना होगा, c अपॉन a, और उन्हीं जीरोस का जब हम सम निकालते हैं तो माइनस b अपॉन a होता है, और प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, c अपॉन a होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है इसकी पॉलीनोमियल अल्फा इनटू बीटा, आंसर आएगा इज इक्वल टू c अपॉन a, ठीक है। इस तरीके से अपन इस ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस को इस चैप्टर के सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो आपको भी बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है यहाँ पर। चलो मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है, क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। इसके क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या दिया है हमको, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ये दिया है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इट मींस व्हाट, द पॉलीनोमियल दैट हैज डिग्री 2, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2, 3, इसी को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलते हैं। तो इसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को हमको क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके जीरोस फाइंड आउट करना है। जीरोस का मतलब ऐसी x की वो वाली वैल्यू जिस पर ये पूरा पॉलीनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये पूरा पॉलीनोमियल जीरो हो जाए तो x की वो वैल्यू जिस पर ये पूरा पॉलीनोमियल हो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड्स का यूज करके हम सबसे पहले यहाँ पर इसके फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। अगर हमको गिवन पॉलीनोमियल ये अगर गिवन है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होती है कि आपकी जो ये वाली टर्म है, इस टर्म का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करो, कितना आता है आप बोलने से समझ जाएंगे, कितना है, 4 आएगा। क्योंकि इस वाली टर्म का मल्टीप्लाई आप क्या करोगे, x स्क्वायर वाली टर्म के साथ करोगे तो विल गेट द आंसर 4। इस 4 को हमको क्या करना है, टुकड़े करना, ठीक है। ऐसे नंबर्स में डिवाइड करना है कि जोड़े या प्लस करें या माइनस करें तो क्या इतना आना चाहिए हमारे पास, 4 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो भी 4 आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर भी क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को ब्रेक करेंगे, तो कैसे, 4x स्क्वायर माइनस, देखो इसको कितना लिख सकता हूँ, 2 + 2 लिख सकता हूँ 4 को, ठीक है। ये वाला माइनस साइन इधर, 2 + 2 x को इधर लिख लो +2 x स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 2x प्लस का 1। यहाँ देख रहे हैं कि -2x एंड -2x मिलकर बन जाएगा -4x, ठीक है। और यही अपन चाहते थे कि क्या करने पर प्लस, अगर इनको जोड़ेंगे तो 4x आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कोफिशिएंट x स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है वो कोफिशिएंट हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, दोनों टर्म भी कॉमन आ रही है सबको कॉमन लेंगे, जैसे 2x यहाँ से कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 2x अगर कॉमन आएगा तो यहाँ से बाहर निकला तो 4 ठीक है। x यहाँ पर अंदर बचेगा, इसको लिखेंगे कि 2x और 2x का मल्टीप्लाई करो 2 + 4 एंड x स्क्वायर 4x स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2x से यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2x में माइनस का मल्टीप्लाई करा तो ये माइनस का 2x हो गया, ठीक। आगे समझना, ठीक है। नेक्स्ट हमको डेली वाली टर्म इधर की साइड मिलने वाली है, तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम -1 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 कॉमन आना है, तो -1 -2x और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब अपन यहाँ देख रहे हैं कि 2x - 1 और 2x - 1 भी यहाँ पे क्या है, कॉमन है, तो 2x - 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, बचेगा 2x - 1। ये अपन इस वाली इक्वेशन को फैक्टर कर रहे हैं तो ये सारा इसके इक्वल चलेगा, ठीक है ना। यानी कि इस इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूँ। अब चूंकि इसके मुझे जीरोस फाइंड आउट करते हैं, इट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके जो फैक्टर आए हैं उनको भी मुझे 0 के इक्वल करना है, ठीक है। यानी कि इस पूरी इक्वेशन को जब मैं 0 के इक्वल करूँगा तभी मुझे जीरोस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन दोनों फैक्टर्स को
ये जो फैक्टर है इसके फैक्टर हैं, तो इन दोनों फैक्टर को क्या करेंगे 1/1 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे if 2x - 1 = 0। क्यों? क्योंकि हमको जीरो फाइंड आउट करना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2x = 1 and x = -1, ठीक है। कंडीशन ये होगी सेम है दूसरे के लिए, तो दूसरा भी मेरे पास 2x - 1 ही है, तो ये तो यहाँ से भी मेरे पास क्या आएगा x = 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दी हुई थी 4x² - 4x + 1 = 2, ठीक है। तो ये इसके क्या होंगे जीरोस होंगे, यानी कि 1/2 रखने पर x की वैल्यू ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर x = 1/2। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि the required zeros of the quadratic given quadratic polynomial is 1/2। What it was student, ठीक है। तो अपनी क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखो क्या फाइंड आउट करना है, जीरो किसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये होगा 1/x² + 7x + 10, ठीक है। सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड आउट करते हैं, जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन, ठीक है। जीरोस तो क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7x +, ठीक है। देखो जीरोस का मतलब क्या होता है कि x की वो वाली वैल्यू जिस पर वो पॉलिनोमियल क्या होता है 0, इट मींस इस पॉलिनोमियल के इक्वल मुझे क्या लेना है 0, ठीक है। उसके पहले मैं इस पॉलिनोमियल का क्या करूंगा फैक्टर करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी होता है बट हम उसका यूज नहीं करना है, इसका लिखेंगे, ठीक है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इसका ये जो टर्म है इस टर्म का मल्टीप्लाई आप x² कोएफिशिएंट के साथ करो, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि x² का जो कोएफिशिएंट है वो क्या 1 है, ठीक है। तो जब 1 है तो 10 का जब मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो यू विल गेट 10, ठीक। अब हमको एक दो ऐसे नंबर चाहिए 10 को तोड़ दे, ठीक है। मतलब 10 मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए उन दोनों नंबर्स का, और प्लस करने पर 7 आना चाहिए। प्लस करने का तो बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो हमको प्लस वाला ही नंबर चाहिए। तो दो ऐसे नंबर जिनका प्लस करने पर 7 आ जाए और जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, वो नंबर क्या होंगे हमारे 5 और 2, ठीक। ये आपको माइंड में सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 और 2 5 2 10 भी होता है, ठीक है। तो इस मिडिल वाली टर्म को आप स्प्लिट करो तो क्या हो जाएगा x² प्लस यू विल गेट 5x प्लस 2x क्या हो जाएगा 7x प्लस 8, ठीक है। यहाँ से आप जब x को कॉमन लो x + 5 तो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ भी मिलेगी x + 5, बट यहाँ पर जो कॉमन आएगा वो क्या है 2 आएगा, ठीक है। देखो x + 5 यहाँ भी x + 5 यहाँ भी, तो कितना हो जाएगा x + 5 और ये कितना हो जाएगा x+, ठीक। तो ये मैंने क्या किया, ये जो मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। अब चूंकि जीरोस फाइंड आउट करना है इसलिए मुझे इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करना, ठीक है। बट मैं अब पूरे चूंकि इस पूरे पॉलिनोमियल का मैंने क्या करना फैक्टर निकालना, तो एक एक करके इन फैक्टर्स को ही 0 के इक्वल करता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि x + 5 = 0, ठीक है। 0 फाइंड आउट करना है तो x = कितना हो जाएगा -1, ठीक। वहीं पर नेक्स्ट कंडीशन if x + 2 = 0 you will get the -2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर आपको दो जीरोस मिलेंगे, तो एक जीरो आया इस इक्वेशन का -5 और दूसरा 0 आया -2, यानी कि आप इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पुट करोगे यहाँ तो ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। चलो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमने दो जीरोस तो निकाल लिए, ठीक है। ये दो जीरो तो हमने निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिए, ठीक। आगे मुझसे वेरीफाई करने का बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन होती है, अगर आपको पता है
क्या रिलेशन होती है कि सम ऑफ द जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक, सम ऑफ द जीरोस इसका मतलब मैं कैसे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, अगर मेरे पास दो जीरो तो माइनस बी अपॉन ए। ठीक, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप b और a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। ठीक है, ये अलग से आप फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस बी यानी कि b की वैल्यू रखूंगा तो कितना है 7 आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 7 है। ठीक है, इसके बाद a की वैल्यू पुट अप करूंगा कितनी है 1 है, यानी कि मुझे यहाँ से क्या मिला -7। तो जो सम मिला वो कितना है माइनस का 7 है। ठीक है, तो आप ये जो दो जीरोस आपको मिले हैं इन दो जीरोस को भी आप जब सम करोगे तो कितना आएगा -5 एंड -2 मिलके भी -7 होगा, जो कि हमारा इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, हम लोगों ने भी तो निकाला दो जीरोस का सम ये रहा। ठीक है, -5 -7, ये भी आप यहाँ पर रख सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू कितना है -5 और बीटा इज इक्वल टू -2 एंड वी गेट द -7। ठीक है, यहाँ पर इस इक्वेशन को ये सब लिख सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि अल्फा बीटा तो जीरो होते हैं हमारे, तो ये बीटा इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो एक रिलेशन तो हमारी वेरीफाई हो गई, ये बराबर आने चाहिए। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। Product of the zeros, it means alpha into beta is equal to c upon a. Take alpha into beta, it means we will multiply the -5 and -2 -5 and -2 का जब multiply करोगे तो c upon a, c is 10 and a is 1। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर भी LHS और RHS बराबर आ जाएगा, जो कि हमको रिलेशन फाइंड आउट करने का बोला था। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे।